हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ हीट। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि हम विंटर में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो वुलन क्लॉथ्स रहते हैं वो हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें ठंड नहीं लगती है। और समर में हम लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए समर में बॉडी को ठंडा रखने के लिए हम लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉट या कोल्ड होना हम कैसे बता सकते हैं? या तो हम उसे टच करके देख सकते हैं या तो फिर थर्मोमीटर की हेल्प से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट हॉट या फिर वार्म होते हैं। जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम क्या होती है? कोल्ड, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट में आई। स्पून इन अ टी कप, टी क्या होती है? हॉट होती है। इसीलिए अगर उसमें कोई स्पून डिप है तो वो स्पून भी क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। इसलिए स्पून इन अ टी कप इज़ अ हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट या वार्म कह सकते हैं। फ्रूट जूस कोल्ड में आता है, ठंडा होता है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, कोई भी कढ़ाई या फिर तवा जो होता है उसका जो हैंडल होता है वो हॉट नहीं होता है। जो पैन होता है वो हॉट होता है, लेकिन जो उसका हैंडल है जिससे हम पकड़ सकते हैं वो ठंडा होता है। ठीक है, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट में आएगा। अब हाउ टू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड विच इज कोल्ड, कैसे डिसाइड कर सकते हैं? या तो हम उसे अपने हाथों से टच करके देख सकते हैं। इट कैन बी डन बाय आवर सेंसेस, हमारे सेंसेस के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है। एक एक्टिविटी को रीड करते हैं। इसमें कहा है कि हमें 3 टब लेने हैं, ए बी सी, उनको नाम दे दिया हमने। जो टब ए है उसमें हम कोल्ड वाटर रखेंगे, टब बी में हॉट वाटर रखेंगे और टब सी में दोनों का मिक्सचर रखेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 3 टब ले लिए हैं। अब ये ध्यान रखिए कि जो हॉट वाटर है वो ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, वरना हाथ जल सकता है आपका। तो सबसे पहले आप आपका लेफ्ट हैंड कोल्ड वाटर में डिप करिए और राइट हैंड फिर हॉट वाटर में डिप करिए, और फिर दोनों हाथ तुरंत ही इस सी वाले में, जिसमें मिक्स है दोनों हॉट और कोल्ड वाटर, इसमें डिप करिए। तो अब क्या होगा कि जब हम इस सी वाले टब में डिप करेंगे तो क्या होगा कि जो हाथ हमने कोल्ड वाटर में डिप किया था, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड, वो हॉट फील करेगा इस मिक्सचर वाले वाटर में आके, और जो हमारा राइट हैंड है जो हॉट वाटर में डिप किया था वो इस मिक्सचर में आकर कूल फील करेगा। क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये जो पानी है ये हॉट है, क्योंकि इसमें दोनों का मिक्सचर है, और इसके कंपैरिजन में ये उतना हॉट नहीं है, तो इसके कंपैरिजन में ये ठंडा हुआ। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड को पानी गर्म लगेगा और राइट हैंड को पानी ठंडा लगेगा। तो ये एक तरह से कंफ्यूजन रहेगा, हमारे सेंसेस कई बार सही नहीं हो पाते हैं। Therefore we cannot rely on our senses। तो करेक्ट मेजरमेंट के लिए हमने हीट को मेजर करने के लिए एक यूनिट डिफाइन किए, दैट इज टेम्परेचर। टू फाइंड हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेम्परेचर मेजर इज यूज्ड। और ये टेम्परेचर मेजर किससे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि थर्मोमीटर क्या होता है और उससे कैसे टेम्परेचर मेजर किया जाता है। मेजरिंग टेम्परेचर फ्रॉम थर्मोमीटर। थर्मोमीटर 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड सेकेंड इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर।
जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो क्लिनिक्स में या फिर हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, जिससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर किया जाता है। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो लैब्स वगैरह में यूज़ होता है, जिससे जो भी केमिकल्स है या फिर लिक्विड है उसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर रहता है उसकी जो रेंज होती है वो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। यहाँ पर ये जो डिग्री सेल्सियस है ये यूनिट है, किसकी? टेम्परेचर की यूनिट है, ठीक है। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर रहते हैं उनकी रेंज 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 35 से नीचे नहीं जाता और 42 से ऊपर नहीं जाता, इसलिए इसकी रेंज ये डिफाइन की गई है। क्लिनिकल थर्मोमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें ये जो आउटर पार्ट होता है वो ग्लास का बना होता है और ये जो टिप होती है इसे कहा जाता है बल्ब, और इसके अंदर फिल्ड होता है मर्क्यूरी, और यहाँ पर इस स्केल के अंदर एक पतला सा मर्क्यूरी थ्रेड होता है, ठीक है, जो बताता है कि जो टेम्परेचर है वो कहाँ तक गया है। वो एक तरह से हमको टेम्परेचर मेजर करके बताता है। ये जो स्केल है ये टेम्परेचर के मेजर के लिए है, ठीक है। ऊपर वाली जो लाइन है उसमें जो टेम्परेचर का पॉइंट्स है वो डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं और नीचे वाली इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखे हैं। दोनों ही यूनिट होती है टेम्परेचर की, लेकिन हमारे इंडियन सिस्टम में अब टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में ही मेजर किया जाता है। इन इंडिया सेल्सियस स्केल हैज़ अडॉप्टेड, अर्लियर फ़ारेनहाइट स्केल वॉज यूज्ड। जो पहले हमारे इंडियन सिस्टम में फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ किया जाता था, लेकिन अब सेल्सियस स्केल अडॉप्ट कर लिया है। मतलब कि अब जो भी टेम्परेचर मेजर करेंगे बॉडी का वो इस वाले स्केल में होगा, वो डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाएगा, ठीक है। थर्मोमीटर में ये जो ट्यूब होती है इसे कहा जाता है कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पर मर्क्यूरी फील्ड होता है। जैसे ही हम इस थर्मोमीटर को अपनी टंग के नीचे रखेंगे और 1 मिनट तक वेट करना है और फिर 1 मिनट बाद थर्मोमीटर को चेक करना है रीडिंग नोट करने के लिए, तब देखेंगे तो ये जो मर्क्यूरी का लेवल है वो राइज होकर कुछ इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, और ये जहाँ पर भी लाइन रुकेगी इस मर्क्यूरी थ्रेड की वो हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा, ठीक है। ये कहीं भी रुक सकती है, यहाँ बीच में जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा वो ये मर्क्यूरी थ्रेड हमें बता देगा। यहाँ पर ये ट्यूब इस तरीके से बेंड इसलिए की जाती है ताकि जैसे ही हम टंग से इस थर्मोमीटर को निकालेंगे तो ये तुरंत ही इसका लेवल ड्रॉप ना हो, थोड़ा टाइम हमें मिल जाए ताकि हम इस रीडिंग को नोट कर सके कि बॉडी टेम्परेचर कितना है, ठीक है। थर्मोमीटर को यूज़ करने के पहले इसे किसी एंटीसेप्टिक से या फिर वाटर से हमें वॉश कर लेना चाहिए और थोड़ा सा ऐसा जर्क दे देना चाहिए, जिससे जो मर्क्यूरी लेवल है ये वाला ये ड्रॉप होकर 35 से नीचे आ जाए, ताकि जब भी हम कोई भी नई रीडिंग ले तो ये सही बताए, इनिशियल स्टेज पर आके हमें रीडिंग प्रॉपर दे दे। और जब भी इस रीडिंग को नोट करेंगे तब हमारा जो आई साइट होगा वो इस पॉइंट पर होगा, परपेंडिकुलर होगा इस मर्क्यूरी थ्रेड से। हमें थर्मोमीटर को अपनी आंखों के एकदम सामने रखना है ताकि हम प्रॉपर रीडिंग ले पाए। थर्मोमीटर को हमेशा इस पॉइंट से पकड़ना चाहिए, कभी भी इस पॉइंट से नहीं
पकड़ना चाहिए, ठीक है। ये करेक्ट वे है इसको होल्ड करने का। यहाँ पर पकड़कर अगर हम रीडिंग नोट करेंगे तो ये जो हमारा हाथ है इसका भी टेम्परेचर ये ले लेगा और डिफरेंस आ जाएगा ओरिजिनल रीडिंग में और फिर बाद की रीडिंग में। इसलिए हमेशा यहाँ से पकड़कर रीडिंग नोट करनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे ली जाती है। उसके लिए हमें सबसे पहले उसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट वो होता है कि कोई भी स्केल दे रखा है उसका स्मॉलेस्ट मेजर क्या है, वो होता है लीस्ट काउंट। तो थर्मोमीटर में भी एक स्केल बना हुआ है तो वो उससे हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होगा इसमें, स्मॉलेस्ट कैलिब्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो जैसे ये हमारा थर्मोमीटर है, इसमें ये जो पॉइंट है इसको एक्सपांड करके यहाँ पर लिखा है। देखिए ये 36 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्मॉल स्मॉल डिविजन्स दे रखे हैं। टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल इनके बीच में कितने पार्ट्स हैं, टोटल 10 पार्ट्स है, यानी 10 डिविजन्स है। और ये 37 से 36 के बीच में कितना है डिफरेंस, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट कैलिब्रेशन है दैट इज 36 से 37 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। यहाँ पर हमने लिख दिया 1। और इनके टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, इनके कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है यहाँ पर, 10 पार्ट्स में, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है वो हो गए 10। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो यही है लिस्ट काउंट थर्मोमीटर का। मान लीजिए किसी थर्मोमीटर में 10 डिविजन्स ना देकर 5 डिविजन्स दे रखे हो, तो उस केस में क्या होगा, ये 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक 1 2 3 4 और ये 5। मान लीजिए ये 5 डिविजन्स दे रखे हैं 37 से 36 के बीच में, तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमारा स्मॉलेस्ट कैलिब्रेशन कितना है 37 से 36 के बीच में 1, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 5, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो डिविजन्स हैं इन्हीं पर डिपेंड करेगा लीस्ट काउंट ऑफ थर्मोमीटर। तो मान लीजिए अगर थर्मोमीटर की रीडिंग थर्मोमीटर की रीडिंग कुछ ये आई है, यहाँ पर आकर ये जो मर्क्यूरी थ्रेड है रुक गया है, मतलब जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है, ये 37, उसके बाद ये 0.1 0.2 0.3 पर आकर ये रुक गया है। देखिए ये 3 पर आकर ये पॉइंट रुक गया है, मान लीजिए 1 2 एंड 3। तो क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा इस केस में 37.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मान लीजिए ये और आगे जाता 38.1 पे आकर रुकता, तो उस केस में क्या होता 38.1 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर होता। तो ये जो सब डिविजन्स दे रखे हैं इस 37 और 38 के बीच में
इन्हें हम 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते करते 0.9 कहेंगे। ठीक है, तो ये हुआ थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे ली जाती है। और थर्मोमीटर को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। वॉश थर्मोमीटर बिफोर यूज़, हमेशा वॉश करके लेना चाहिए या फिर किसी एंटीसेप्टिक से उसको क्लीन कर लेना चाहिए। गिव फ्यू जर्क टू इट सो दैट द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डिक्रीजेस, उससे थोड़ा जर्क देना चाहिए ताकि जो लेवल है मर्क्यूरी का वो कम हो जाए। इनिशियल स्टेज मान लीजिए वो 37 पे रुका हुआ है या फिर 36 पे रुका हुआ है, तो वो जर्क देने से उसका लेवल ड्रॉप होकर 35 पे आ जाएगा। ठीक है। प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग, जो उसका बल्ब होता है दैट इज दिस पार्ट, इसे कहाँ रखना है, टंग के नीचे रखना है। नोट रीडिंग आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट तक वेट करना है और उसके बाद उसकी रीडिंग को नोट करना है, और वो भी किस में, डिग्री सेल्सियस में। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जैक्ट तो नहीं होता है, थोड़ा 0.2, 0.4 ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है। इट कैन बी स्लाइटली हायर और लोअर, बट अप्रॉक्स कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही यूज़ किए जाने चाहिए। किसी वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए या फिर अदर केमिकल्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। उनके लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर बनाए गए हैं। अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर को लेबोरेटरी थर्मोमीटर की तरह यूज़ करने लगेंगे तो वो टूट जाएगा, वो उतना टेम्परेचर सह नहीं पाएगा। ठीक है, और इन्हें हमेशा प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है।